गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 2 पद। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। 1 John chapter 1 verse 2. The life appeared, we have seen it and testify it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. आप देखें जो पद है छोटा है, लेकिन जो इसमें जो है यूहन्ना जो है 6 भिन्न भिन्न बातें बताता है। There are 6 distinct things that are there. आप देखें पहली बात जो है बात है जीसस द लाइफ रिवील्ड टू जॉन एंड टू अदर्स। जो जीवन है वो यूहन्ना पर दूसरे लोगों पर जाहिर हुआ है। आप देखिए जो दूसरी बात है वी, यहाँ पहली बार करता है मुझे, और यहाँ जो दूसरी बात है हमें वी। आप देखें ये बात जो है पतरस बताता है, पौलुस बताता है पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 3 से लेकर 8 पद में ये बात को हम देखते हैं। 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 8. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the 3rd day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. आप देखें जॉन को टेस्ट विटनेस इन ए कोर्ट लैंग्वेज, इट लाइक ए कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। आप देखें कैसे ये पहली बात है मिरेकल्स, दूसरी बात है डेथ, रेजरेक्शन, एम्प्टी टूम। आप देखें जो बात है वो है उसका आना। हम लोग जो है सब उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। चौथी बात है जो अनाउंस इट द इटर्नल लाइफ। आप देखें 6 बार जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। पहली बात का इस्तेमाल हुआ है जॉन गॉस्पेल में 6 बार, जहाँ प्रभु ने कहा मैं हूँ। अब देखें जो 6 बार है वो कहाँ है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 25 पद, 3 अध्याय 15 पद, 5वां अध्याय 11 पद, 5वां अध्याय 13 पद, 5 अध्याय 20 पद। आप देखें 6 बार जो है यूहन्ना में और 6 बार यहाँ पर। पढ़ दीजिए प्लीज। 1 John chapter 2 verse 25. And this is what he promised us, eternal life. 1 John 3:15. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. 1 John chapter 5 verse 11. And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in his Son. 1 John chapter 5 verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. 1 John chapter 5 verse 20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Amen. आप देखिए जो 5वीं बात है प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण से पहले वो था पिता के पास स्वर्ग में। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। ये बताता है उसकी जो
डेटी है उसका जो देह धारण है वो हुआ है। आप देखें जो छठी बात है, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया स्वर्ग से। आप देखें वो फ्लैश और ब्लड बना, उसने देह धारण किया। यही तो सुंदर बात है। आप देखें जो और बहुत सारे जो धर्म हैं बात करते हैं पृथ्वी से स्वर्ग जाने की। यहाँ पर जो है स्वर्ग से आया। आप देखें प्रभु यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म हैं, उसका जो जीवन है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसकी मृत्यु, उसका जो देह धारण है, उसकी जो मरना है, जीना है, और फिर से आने वाला है। आप देखें जो यूहन्ना है वो कह रहा है मैं उसका गवाह हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। उस बात की गवाही जो है यूहन्ना के साथ साथ अब हम जो उसके चेले हैं हम भी देते हैं। आइए फिर से एक बार हम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रभु जानकर उसके वायदों पर विश्वास करके उसके आने का इंतजार करें। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो इस जीवन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो आपके वायदों के लिए, जिसकी गवाही जो है यूहन्ना ने दी, जिसकी गवाही जो है खाली कब्र ने दी, और जिसकी गवाही आज हम भी देते हैं। वो हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन।